और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टील की। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग हिंदी में इस्पात कहते हैं। और मेरे मित्र, आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग समझते हैं कि स्टील क्या होता है, इस्पात क्या होता है, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग स्टील की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधा सा एक ही ख्याल आता है कि सर स्टील जो होता है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। बिल्कुल ही सही है आप। लेकिन लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, सिर्फ यही स्टील का कंसेप्ट नहीं होता है। इसके बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारी अपने माइंड में हमेशा सेट रखनी होती है, ताकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिले तो आप उसका जवाब दे पाओ। तो आज के इस सेशन में हम लोग पूरी तरह से स्टील को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटे बातों को, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले तो उसका जवाब आप सही दे पाओ। तो सिंपल आपको इतना तो पता है कि सर स्टील जो होता है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। तो मेरे मित्र, आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाता है। आपसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से इस्पात है लोहा और कार्बन का मिश्रण। लोहा और कार्बन का मिश्रण, आपके ऑप्शन में ये चीज़ जरूर रहता है, तो आप फटाक से इसको टिक कर देंगे। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे इस्पात के बारे में कि दैट्स आर अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। लेकिन आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ें इसके बारे में ध्यान में रखना है वो ये कि आप कहेंगे चलो सर लोहा में कार्बन मिलाएंगे तो वो इस्पात हो जाएगा, लेकिन इस्पात में, स्टील में कार्बन की एक अनुमानित मात्रा कितनी होनी चाहिए? इस्पात बनाने के लिए कार्बन हम कितना मिलाएंगे लोहा में, तो हम लोग अपने उपयोगिता के हिसाब से या इस्पात के प्रकार के हिसाब से कार्बन का परसेंटेज डालते हैं। और बेसिकली अगर एक हम लोग अनुमानित वैल्यू की बात करते हैं किसी भी इस्पात की, तो हम लोग सीधे कहते हैं कि सर इस्पात में कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 0.25 से 1.5% तक होती है। क्या ध्यान में रखेंगे कि सर जनरली इस्पात में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो 0.25 से 1.5% तक। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्पात में कार्बन की प्रतिशतता होती है, तो आपका एक ऑप्शन ये जरूर रहता है 0.25 से 1.5% तक। तो आप क्या कहेंगे सर कि दैट्स आर आवर करेक्ट आंसर। तो आपका एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये बन पड़ता है यहाँ से। अब बात आती है कि सर स्टील की कितने प्रकार होते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे बहुत बार कि इसको हम लोग हार्ड स्टील बोलते हैं, इसको हम लोग मीडियम स्टील बोलते हैं, या इसको हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं। आखिर ये होता क्या है? तो देखिए, तो मेरे मित्र, कार्बन के परसेंटेज के अनुसार स्टील को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं, दूसरे को हम लोग मीडियम स्टील बोलते हैं, तीसरा को हम लोग हार्ड स्टील बोलते हैं, और चौथा को हम लोग एलॉय स्टील बोलते हैं। आप कहेंगे गुरुजी इसका हिंदी क्या होगा? तो माइल्ड स्टील का हिंदी ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मृदु इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदु इस्पात कहते हैं। और मीडियम स्टील को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? मध्यम इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम इस्पात कहते हैं। और हार्ड स्टील को हम लोग हिंदी में सर कठोर इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? कठोर इस्पात कहते हैं। और एलॉय स्टील को हम लोग हिंदी में सर मिश्र इस्पात कहते हैं। एलॉय स्टील को हम लोग मिश्र धातु इस्पात कहते हैं। मिश्र सिर्फ नहीं लिखेंगे, मिश्र धातु इस्पात कहते हैं। तो आप अगर हिंदी नाम लिखना चाहें तो आप हिंदी नाम भी लिख सकते हैं कि सर स्टील को कार्बन के परसेंटेज के आधार पे निम्नलिखित 4 वर्गों में डिवाइड करा जा सकता है। पहला माइल्ड स्टील, दूसरा मीडियम स्टील, तीसरा हार्ड स्टील, और चौथा आपका एलॉय स्टील। माइल्ड स्टील को मृदु इस्पात बोला जाता है, मीडियम स्टील को मध्यम इस्पात बोला जाता है, हार्ड स्टील को कठोर इस्पात बोला जाता है, और एलॉय स्टील को मिश्र धातु इस्पात बोला जाता है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर माइल्ड स्टील में कार्बन की कितनी परसेंटेज होगी? तो मैंने लिख दिया है आपके कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करने के लिए कि माइल्ड स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.1% होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा मेलेबल होता है, आघात वर्धनीय होता है। मतलब क्या कि आप इसको पीटोगे तो ये चादर के रूप में परिवर्तित हो सकता है। और ये क्या होता है सर? तन्य भी होता है, मतलब क्या? डक्टाइल भी होता है। अगर आप इसको पतले तार के रूप में
में खींचना चाहोगे तो ये पतले तार के रूप में क्या हो सकती है सर, खींचा चला जा सकता है। आप ये कहेंगे सर कि मृदु स्टील जो होती है उसमें कार्बन की परसेंटेज 0.1% होती है। ये आधात वर्धनीय होता है, मतलब पीट पीट करके चादर बनाया जा सकता है। तन्य होता है, मतलब पतला तार की तरह खींचा जा सकता है। इसीलिए माइल्ड स्टील का ज़्यादातर उपयोग चादर बनाने में, सीट बनाने में या फिर वायर बनाने में, तार बनाने में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे क्या कि माइल्ड स्टील का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, चादर बनाने में और तार बनाने में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आधात वर्धनीय होता है और तन्य होता है। आधात वर्धनीय का मतलब क्या हुआ, तो पीटेंगे तो वो पतला चादर की तरह हो जाएगा, और अगर तन्य की बात करेंगे तो खींचेंगे तो वो तार के जैसा हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब बात करते हैं सर मध्यम इस्पात की, मीडियम स्टील की। तो सर इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, मतलब कितना ज़्यादा, तो 0.5% होती है सर। देखिए इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.1% था, तो इसको आपने माइल्ड स्टील बोला, मृदु इस्पात बोला, लेकिन इसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है। कार्बन हम लोग किस लिए मिला रहे हैं सर, कठोरता के लिए। तो मेरे मित्र मीडियम स्टील की जो कठोरता होगी वो माइल्ड स्टील से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम लोग कहते हैं सर, क्या कहते हैं कि जो मध्यम इस्पात होता है उसकी कठोरता मृदु इस्पात से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसी मीडियम स्टील का उपयोग हम लोग रेलवे लाइन में करते हैं, पुल बनाने में करते हैं, जहाज़ के निर्माण में करते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस स्टील का उपयोग जहाज निर्माण में किया जाता है। क्या कहेंगे, मीडियम स्टील का उपयोग जहाज निर्माण में किया जाता है। पुल निर्माण में कौन सा स्टील यूज़ किया जाता है, मीडियम स्टील यूज़ किया जाता है। आप कहेंगे सर ये हार्ड स्टील क्या होती है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हार्ड स्टील वो स्टील है जिसमें कार्बन की परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें कार्बन की परसेंटेज 1.5% तक होती है। और जनरली आपके हार्ड स्टील, कठोर इस्पात का उपयोग कटिंग टूल्स बनाने में किया जाता है। आप सभी अगर ITI वगैरह किए होंगे तो कटिंग टूल्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आपका जो कटिंग टूल होता है, जो काटने वाले औजार होते हैं, वो किससे बने होते हैं, कठोर इस्पात से बने होते हैं, हार्ड स्टील से बने होते हैं। और इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है सर, तो 1.5% होती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि सर एलॉय स्टील क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है। तो मेरे मित्र सिंपल में जब हम लोग साधारण इस्पात की बात करते हैं, यानी कि नॉर्मल में हम लोग स्टील की बात करते हैं, तो साधारण इस्पात के बारे में क्या कहते हैं सर कि ये जो मेरा नॉर्मल स्टील है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, इन सब टाइप के सब्सटेंस मिला देते हैं। क्या करते हैं सर हम लोग, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, इन सब टाइप के सब्सटेंसेस मिला देते हैं, इन सब टाइप के मटेरियल मिला देते हैं, तब जो इस्पात मेरा तैयार होता है उसको हम लोग मिश्र धातु इस्पात कहते हैं। मतलब कि आप सिंपल में कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, तो मिश्र धातु इस्पात के एग्जाम्पल हैं। हमारे पास जो मैग्नीज इस्पात हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं, तो एलॉय स्टील के एग्जाम्पल हैं सर, मिश्र धातु इस्पात के एग्जाम्पल हैं। आप कहेंगे सर ये मिश्र धातु एलॉय स्टील का क्या उपयोग होता है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि एलॉय स्टील का क्या उपयोग होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलॉय स्टील की। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका हिंदी कुछ और होता है। स्टेनलेस स्टील लिखा है तो हिंदी भी सर स्टेनलेस स्टील ही होता है, हिंदी भी स्टेनलेस स्टील ही होता है। यहाँ पे मैंने मैग्नीज स्टील लिखा है तो इसका हिंदी भी मैग्नीज स्टील ही होता है। और यहाँ पे मैंने निकेल स्टील लिखा है तो हिंदी भी क्या होता है, निकेल स्टील ही होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए स्टेनलेस स्टील की जब हम लोग बात करते हैं तो सिंपल हम लोग क्या कहते हैं कि लोहा और कार्बन के साथ जब क्रोमियम मिला हो, लोहा और कार्बन के साथ क्या हो, क्रोमियम मिला हुआ हो, कितना परसेंट, 15%, तब हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा ब्लेड वगैरह में बनता है। आपके ब्लेड पे लिखा हुआ रहता है, विल्किंसन वाला ब्लेड लो, टोपाज का लो, कोई भी लो, उस पर लिखा हुआ रहता है स्टेनलेस स्टील। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसमें जंग नहीं लगता है। ब्लेड को कभी देखे हो जंगी आते हुए, नहीं, ब्लेड पे जंग नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। और स्टेनलेस स्टील आपका कब होगा, जब आप इस्पात में क्या मिलाएंगे, क्रोमियम कितना परसेंट, 15%।
ध्यान में रखेंगे कि स्टेनलेस स्टील का उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में भी करते हैं और वाल्व बनाने में भी करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मैग्नीज स्टील, तो नाम से ही स्पष्ट है सर, हिंदी में भी वही होगा, मैग्नीज स्टील ही होगा। अब इसमें क्या रहेगा, तो नाम से स्पष्ट है, मैग्नीज स्टील बोल रहे हैं तो इसमें क्या रहेगा सर, मैग्नीज रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीज, किसके साथ, इस्पात के साथ। तो कितना परसेंट सर, 6 से 15% मैग्नीज रहेगा। और जो रेल की पटरियां बनाई जाती है, रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, वो किससे बनाई जाती है, तो सर मैग्नीज स्टील से बनाई जाती है। स्विच और काटने वाला जो मशीन होता है वो किससे बनाया जाता है सर, तो मैग्नीज स्टील से बनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मैग्नीज स्टील में, इसको लिख ही लीजिए नहीं तो कंफ्यूज होते रहिएगा, ठीक है। मैग्नीज होता है जो कितना परसेंट, 6 से 15%। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है कितना परसेंट सर, 15%। अब है नेक्स्ट निकेल स्टील, तो नाम से ही स्पष्ट है कि इस स्टील में क्या होगा, निकेल होगा सर, कितना परसेंट, तो 3 से 4%। जिस इस्पात में 3 से 4% निकेल होगा उसको आप क्या कहेंगे, निकेल स्टील कहेंगे। और इसका उपयोग बिजली का तार बनाने में किया जाता है, हवाई जहाज या आपका जो व्हीकल्स है, जो मोटर वाहन है, उसके पार्ट पुर्जे बनाने में किए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर कि आपके जो एलॉय स्टील है वो स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील और निकेल स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 15% रहता है, मैग्नीज स्टील नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मैग्नीज रहेगा कितना, तो 6 से 15%। और निकेल स्टील, तो इसके भी नाम से स्पष्ट है कि इसमें निकेल होगा कितना परसेंट, तो 3 से 4%। आप कहेंगे सर और भी एलॉय स्टील है, जी हाँ सर, आपके एग्जाम में इनवर के बारे में पूछ लिया जाता है। आप कहेंगे ये क्या है सर, तो ये भी आपका एलॉय स्टील है। आपके एग्जाम में क्रोम स्टील के बारे में भी पूछा जाता है, तो सर ये क्या है सर, तो ये भी आपका एलॉय स्टील ही है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इन सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, इसके बारे में आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा निकेल स्टील के बारे में, कि हवाई जहाज और मोटर के कल पुर्जे बनाने में, यानी कि पार्ट पुर्जे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, निकेल स्टील का उपयोग किया जाता है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सब पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एलॉय स्टील है इनवर, जिसका अभी हमने नाम लिया था कि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो देखिए अभी जस्ट आपने पीछे देखा है, निकेल स्टील हम लोग किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर गुरुजी एक के बाद के कितना बार पढ़ेंगे, इसीलिए पढ़ेंगे कि यहाँ पे फिर निकेले वाला बात पढ़ना है। निकेल स्टील 3 से 4% होता है, कितना परसेंट सर, निकेल स्टील में निकेल 3 से 4% होता है। और इस निकेल स्टील का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि हवाई जहाज और मोटर वाहन के पार्ट पुर्जे बनाने में करते हैं। लेकिन ये जो आपका इनवार है इसमें 36% निकेल होता है। इसमें क्या होता है सर, 36% निकेल होता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ कहाँ पे होता है, तो पेंडुलम की जो छड़ होती है या उसका जो स्केल पैमाना होता है उसको बनाने में किया जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस इस्पात का उपयोग पेंडुलम के स्केल को बनाने में किया जाता है या पेंडुलम के छड़ को बनाने में किया जाता है। तो आज से आप कंठाग्र कर लेंगे कि सर इनवर इस्पात का उपयोग पेंडुलम के छड़ को बनाने में किया जाता है, जिसमें निकेल की कितनी परसेंटेज होती है, तो 36% होती है। और ऐसे अगर आपसे निकेल स्टील की बात किया जाए तो आप सिंपल समझ जाएंगे कि इसमें निकेल की कितनी परसेंटेज होगी, तो सर 3 से 4% होगी। आइए अब बात करते हैं टंगस्टन स्टील की। सर ये भी बहुत ही कठोर स्टील होता है सर, ध्यान में रखिएगा कि इसमें टंगस्टन 20% रहता है। टंगस्टन कितना रहता है सर, 20%। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि टंगस्टन का लैटिन नेम क्या होता है, तो वॉल्फ्रम से आया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो टंगस्टन स्टील में टंगस्टन कितना होगा, 20% होगा, बहुत ही कठोर होता है। और इसका जनरली उपयोग ग्राइंडर्स वगैरह बनाने में किया जाता है। मतलब क्या कि तेज़ी से चलने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्रोम वेनेडियम स्टील। नाम से भाई भाई स्पष्ट है कि क्रोमियम भी होगा और वेनेडियम भी होगा। क्या है नाम, क्रोम वेनेडियम स्टील। तो नाम से स्पष्ट है कि क्रोमियम भी होगा और वेनेडियम भी होगा। तो इसका परसेंटेज होगा क्रोमियम 0.1 से 1% तक और वेनेडियम जो है 0.15 से 0.5% तक होता है। और इस क्रोम वेनेडियम स्टील का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सर बियरिंग बनाने के लिए। बियरिंग समझते हैं ना, जेकरा गांव घर में बाइडिंग बोला जाता है, गियर बनाने के लिए, धुरी बनाने के लिए। धुरी वगैरह आप सभी समझ रहे होंगे क्योंकि सभी निपुण साइकिल
परिचालक होंगे। नेक्स्ट देखिए, आपका है क्रोम स्टील। कभी कभी आपके एग्जाम में इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। जनरली इसके बारे में आपको विशेष चीज़ क्या याद रखना है कि क्रोम स्टील का उपयोग पत्थर काटने वाले मशीन के दांत को बनाने में किया जाता है। क्या आपको स्पेशली याद रखना है इसके बारे में कि क्रोम स्टील का उपयोग पत्थर काटने वाले मशीन के दांत को बनाने में किया जाता है। और इस क्रोमियम स्टील में क्रोमियम की कितनी परसेंटेज होती है? तो सर 5% होती है। कितनी परसेंटेज होती है सर? तो 5% होती है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हाँ, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की कितनी परसेंटेज होगी सर? तो 15% होगी। तो आपको भटकना नहीं है। एक दो बार जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको ये चीज़ आसानी से याद रहेगा। और मेरे ख्याल से अब आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।